अगली खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन में जिस तरह की स्थितियां हैं, साफ तौर पर यह सवाल बहुत अपने आप में अहम हो जाता है कि आखिर आने वाला समय कैसा होने वाला है। उस पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो अब नई रणनीति है वो बनती हुई नजर आ रही है और जेलेंस्की का नया मूव क्या है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में शांति की कोशिशों को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शर्तों के साथ नाटो की सदस्यता से पीछे हटने का संकेत दे दिया है, लेकिन बदले में पश्चिमी देशों से पुख्ता और कानूनी सुरक्षा गारंटी की भी मांग रखी है। बर्लिन में चली लंबी बातचीत के बावजूद कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वहीं जमीन पर रूसी हमले जारी हैं और ब्लैक सी में तनाव बढ़ता दिख रहा है। क्या यह पहल युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी? आइए जानते हैं। यूक्रेन में शांति को लेकर देर से ही सही, लेकिन ट्रंप का दबाव काम करता दिख रहा है, क्योंकि बर्लिन में बातचीत के दूसरे दिन भी संघर्ष खत्म करने के लिए मंथन जारी रहा। हालांकि अमेरिकी वार्ताकार अपनी पिछली शर्तों पर कायम रहते हुए डोनबास पर पुराना राग अलापते दिख रहे हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति शांति को लेकर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। पहले दिन की वार्ता के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शर्तों के साथ नाटो की सदस्यता से पीछे हटने की घोषणा तो कर दी, लेकिन बदले में पश्चिमी देशों से ठोस और कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी देने की मांग रख दी। करीब 5 घंटे की माथापच्ची के बाद जेलेंस्की ने स्पष्ट तौर पर यूक्रेनी क्षेत्र के किसी भी शहर को रूस को सौंपने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति बन जाती है तो इसका मतलब होगा कि कीव को नाटो देशों जैसी सुरक्षा मिलती रहेगी। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसीलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि बर्लिन की बैठक में भी इस मुद्दे का हल निकल सकेगा। लेकिन पश्चिम देश अगर कीव की शर्तों पर तैयार होते हैं तो भी इसे जेलेंस्की की कूटनीतिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी सुरक्षा गारंटी भविष्य में किसी भी रूसी हमले को रोकने में मददगार साबित होगी। बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा है कि गेंद अब रूस के पाले में है। ऐसे में क्रेमलिन से उम्मीद है कि वो शांति स्थापित करने में सहयोग करे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि स्वाभाविक रूप से नाटो का मुद्दा मुख्य मुद्दों में से एक है जिस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ी बाधा डोनबास पर नियंत्रण को लेकर है, जिसका अधिकांश हिस्सा अभी भी रूसी सेना के कब्जे में है। क्रेमलिन हमेशा से जेलेंस्की पर इस बात को लेकर दबाव बनाता रहा है कि डोनबास के बचे हिस्से जो कीव के नियंत्रण में है वहां से अपनी सेना को वापस बुला ले। हालांकि राष्ट्रपति ने क्रेमलिन की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका ने अपनी प्रस्तावित योजना में डोनेट्स्क से पीछे हटने और एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए अगर यूक्रेन पर दबाव बनाता है तो क्यों ना ये रूस पर भी लागू हो। बहरहाल कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमले जारी हैं। हमलों की वजह से हजारों लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं। यूक्रेन के मुताबिक मॉस्को जानबूझकर पावर ग्रिड को निशाना बना रहा है ताकि सर्दियों में परेशानियों का सामना करना पड़े। उधर काला सागर में एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने तनाव बढ़ने के खिलाफ चेतावनी देते हुए ब्लैक सी में टकराव को टालने की अपील की है ताकि सभी पक्षों के लिए सुरक्षित नेविगेशन बना रहे। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, साफ तौर पर जिस तरह से अभी जो स्थितियां हैं वो आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जेलेंस्की को लेकर और जेलेंस्की के इस कदम को लेकर आखिर आने वाले समय में क्या शांति के पक्ष पर ये दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे जैसा ट्रंप चाहते हैं, या अभी भी इसमें कोई पेच फंसा हुआ नजर आता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, सवाल अब यह आता है, रूस यूक्रेन में अगर जेलेंस्की नाटो को लेकर ये पीछे हटते हुए नजर आते हैं तो क्या उनकी जो सुरक्षा की जो वो बात कह रहे हैं या इसके अलावा अन्य मदद की बात कर रहे हैं, क्या उसकी कोई गारंटी नजर आती है? देखिए, बात यह है कि जेलेंस्की ने एक चीज पर पीछे हटने की बात मानी है। वो ये है कि वो नेटो की मेंबरशिप से कह रहे हैं कि हम उसको डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई ये नेटो मेंबरशिप जो है टेबल पर नहीं है। तो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। तो और जो सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं, सुरक्षा मांग, वो जिस तरह से आयरन क्लैड मांग रहे हैं, वो आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 5 वाली लीगल गारंटी हमें अमेरिका दे और यूरोप दे, दोनों दे, जो कि एनफोर्सिएबल हो। वो कैसे एनफोर्सिएबल होंगी वो तो मेरे को भी उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा, वो जेलेंस्की के दिमाग में क्या है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत साफ कर दिया है कि वो सोच सकते हैं, लेकिन वो
कोई रिटन गारंटी मेरे विचार से देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी भी रूप में अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। दूसरा जो मुद्दा है, वो जो डॉनबास वाली बात है, वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके लिए हामी भर रहे हैं, पहले से वो प्रेशर डाल रहे हैं पूरी तरह से। और पुतिन, वो रूस, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि पुतिन जो है वेटिंग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनको 2 या 3 महीने का इंतजार है और उनको पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन इस सर्दी को हैंडल नहीं कर पाएगा। और जो उनके अटैक हैं, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, कि वो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो जो वहां की जनता है, यूक्रेन की जनता है, उनको मनोबल गिरेगा, पहली बात। दूसरा, जो उनको सपोर्ट है, यूक्रेन आर्मी का सपोर्ट है, वो नीचे आएगा। तो और उस तरह, और इस वक्त जो है रूस जो है इंक्रीमेंटली, वो कॉस्ट बहुत आ रही है उनको, लेकिन बराबर बढ़ रहा है, यूक्रेन बढ़ लेकिन नहीं रहा सवाल है। ये भी आता है कि क्या पुतिन मानेंगे, जिस तरह की बात जेलेंस्की अब तक करते रहे हैं कि पीछे हट जाए उनकी सेना और जितना इलाका हमारा है उतना ही रहे, लेकिन इससे पुतिन क्या इस पर आपको लगता है कि इस पर रजामंद होंगे, क्योंकि उनकी शर्तें भी अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आगे रखती हैं? नहीं, बात यह कि पुतिन की जो डिमांड है, मेरा जो अपना विचार है, पुतिन एग्री कर जाएंगे जब जब फाइनल एग्रीमेंट होगा कि जो टेरिटरी उनके पास है वो रख जाए। जो एक्स्ट्रा वो मांग रहे हैं कि वो जो उनके एरिया में जो कब्जा नहीं, जिस एरिया पे उनका कब्जा नहीं है, कि उसकी भी वो डिमांड कर रहे हैं। इवन अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से वहां नेगोशिएशन हो सकता है। और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन जो है वार फ्रंट में कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जमीन पर कब्जा हो जाए, जितनी जल्दी कब्जा हो जाए, उतना अच्छा है, ताकि वो क्लेम कर सके भाई ये तो हमारे कब्जे में, तो हमने छोड़ने वाले। तो ये मुझे एक शक्ल नजर आ रही है अल्टीमेटली। लेकिन ये कहना कि यूक्रेन जमीन को, उनको जो कब्जा चले गया है रूस के पास में, वो वापस ले लेगा, उसके बिना वो नहीं मानेंगे, मेरे विचार से वो संभव मुझे नहीं है। लगता फिर है तो सर बात ये भी चलती कहीं ना रहेगी। कहीं ये पेच बड़ा फंसा हुआ है और ये अभी भी आगे भी फंसा रहेगा, और इसी पर कहीं ना कहीं जो आनाकानी है वो लगातार देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि आखिर ये बातचीत कहां तक पहुंचती है और इसका निर्णायक अंत कहां जाकर थमता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो आप इनको देखिए, हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।